हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि जो है जैसा कि आपको पता है मैंने मशीन लर्निंग का जो है टॉपिक स्टार्ट किया है। तो आज यह हमारा पार्ट 3 रहेगा। तो जो चलिए बिना किसी देरी किए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह सब मैंने आपको बता दिया था मशीन लर्निंग का। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इतना यहाँ तक मैं जो है जहाँ तक बता दिया था उसके आगे ही अब बताऊँगा। हाँ, तो जो है जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ तक जो है आपको बता दिया था कि जो है सेवरल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एयूसी आरओसी कर्व क्या होता है और ये इसका जो है पूरा फुल प्रैक्टिकल जो है मैं आपको इसी वीडियो में मैं जो है कवर कर दूंगा कि जो आप कैसे प्रैक्टिकली इसका जो है यूज करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप एयूसी आरओसी कर्व होता क्या है वो देख लीजिए। एयूसी आरओसी मीन्स एरिया अंडर द कर्व रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो यह उसका यह है फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं कि एयूसी आरओसी का फुल फॉर्म क्या है, एरिया अंडर द कर्व रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। इट इज अ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यह एक तरह का परफॉर्मेंस मैट्रिक है यूज्ड टू इवैल्यूएट क्लासिफिकेशन मॉडल, जो कि क्लासिफिकेशन मॉडल को जो इवैल्यूएट करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ रहे थे, उसमें जो आपको बताया था कि एक क्लासिफिकेशन होता है, एक रिग्रेशन होता है। तो यह जो है क्लासिफिकेशन उसी को जो है डिनोट करता है। तो जो वही क्लासिफिकेशन मॉडल है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लास, यह पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को जो है चेक करता है अक्रॉस डिफरेंट प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड। तो जो है थ्रेशोल्ड क्या होता है मैं आपको आने वाला जो है इसी वीडियो में मैं आगे टॉपिक है थ्रेशोल्ड का उसमें मैं बता दूंगा कि थ्रेशोल्ड होता क्या है। तो एयूसी आरओसी कर्व दो दो प्रकार के होते हैं। दो इसमें जो है मतलब कि आता है ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट में जो है हमें पढ़ना होगा सेंसिटिविटी क्या है, और फॉल्स पॉजिटिव रेट जो होता है 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट का भी मैंने इधर डिफाइन लिख दिया है। ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इंस्टेंट This is the ratio of correctly predicted positive instance to the actual to the total actual positive instant। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इंस्टेंट्स है। तो हम लोग का सेंसिटिविटी क्या है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड में पॉजिटिव इंस्टेंट इन द टोटल एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टेंट। तो एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टेंट में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे ये सब ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव कहाँ से आ रहा? तो यह सब हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सब ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव का जो है ये सब वैल्यू उसमें दिया हुआ है और इसका यूज कहाँ करते हैं यह सब मैंने आपको उस जगह बता दिया। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है? दिस रेशियो ऑफ इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड नेगेटिव इंस्टेंस इनटू द एक्चुअल नेगेटिव इंस्टेंट। देख सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट है ये। इधर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और इसी कारण से इसका फॉर्मूला भी अपोजिट है, फॉल्स पॉजिटिव और डिवाइड फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ओके फ्रेंड, तो जो है अब जो है आगे बढ़ते हैं कि जो है ये फ्रेंड्स यह जो है एयूसी आरओसी कर्व का जो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। और एक चीज जो है हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो उस जगह पर ही छूटा था, मैं आखिरी वीडियो में लीनियर रिग्रेशन तक बताया था। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी इसी वीडियो में जब मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करूंगा तब जो है आपको पूरा आसानी तरीका से बता दूंगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस कौन से डेटा सेट में यूज होता है। तो इस जगह आप देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है। तो देख सकते हैं इन मशीन लर्निंग थ्रेशोल्ड वैल्यूज आर ऑफ्टन यूज्ड इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ही हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू और एयूसी आरओसी कर्व का जो है यूज करते हैं। इट जस्ट लुक लाइक बाइनरी वैल्यू, इट इज टू वैल्यू 0 और 1। यह बाइनरी वैल्यू में जो है इसे जो है गिना जाता है जो हमारा 0 और 1 में होता है। तो जो उसका डायग्राम देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसका जो है डायग्राम आएगा। ट्रू पॉजिटिव रेट सेंसिटिविटी और फॉल्स पॉजिटिव रेट 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। तो इस जगह से जो है ग्राफ बनेगा और इस जगह पर ही आपको जो है कर्व शो हो जाएगा जब मैं आपको फुल प्रैक्टिकल में इसे बताऊंगा। तो फिलहाल के अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। तो इस जगह देख सकते हैं कि जो है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई एयूसी आरओसी कर्व और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो जगह क्लासिफिकेशन मॉडल में यूज हो रहा है वह क्लासिफिकेशन है क्या? तो देख सकते हैं इस जगह पर ही क्लासिफिकेशन इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस।
यह इसमें 2 तरह का प्रोसेस होता है। पहला लर्निंग प्रोसेस, फर्स्ट वन इज़ लर्निंग स्टेप एंड सेकंड वन इज़ प्रिडिक्शन स्टेप। पहला लर्निंग स्टेप और दूसरा वैल्यू को प्रिडिक्ट करने वाला स्टेप आपको करना है। इन लर्निंग स्टेप में द मॉडल इज़ डेवलप्ड बेस्ड ऑन गिवन ट्रेनिंग डेटा। इ लर्निंग स्टेप में मॉडल को डेवलप किया जाता है। जैसे कि जो है किसी भी प्रकार का जो है डेवलप हो रहा है, वो वाला कंट्री डेवलप हो रहा है, बाद में जो है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी टाइप में इधर पर भी है। इन लर्निंग स्टेप द मॉडल इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन गिवन ट्रेनिंग डेटा। और प्रिडिक्शन स्टेप में क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स इस जगह स्टेप होगा, स्टे लिखा हुआ है बस। इन प्रिडिक्शन स्टेप मॉडल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स फॉर गिवन डेटा। और प्रिडिक्शन स्टेप में जब कोई मॉडल जो है उसमें उसका जो रिस्पॉन्स जो उस जगह से जो जब महल तैयार हो गया तब जाके उसका रिस्पॉन्स जो आता है ना कि हाँ भाई महल अच्छा है, वो है खराब है, इस टाइप का जो है रिस्पॉन्स आपको प्रिडिक्शन स्टेप में करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और यह जो और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह आरओसी कर्व। तो देख देख सकते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है। आरओसी स्टैंड फॉर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। एक फ्रेंड्स एयूसी आरओसी अलग है और एक आरओसी अलग है, यह दोनों अलग अलग पार्ट है। तो जो है चलिए बिना किसी देरी किए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। यह भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल और डायग्नोस्टिक टेस्ट। परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल को जो है इसमें इवेल्युएट करता है, फाइंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल की जो है, हाँ भाई इसका जो परफॉर्मेंस किस तरह जा रहा है, कैसा जा रहा है, वो जो इसमें आपको बता देगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि कुछ और टॉपिक है कि नहीं। हाँ तो जो है इस जगह पर ही अब हमारा जो है टॉपिक जो है इस जगह पर ही थे। तो जो एक मिनट इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ तो जो इस जगह पर ही आरसी का कर्व तक हमारा जो है टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग इतना ही टॉपिक पे जो है कवर करेंगे और जो है फिर जाकर प्रैक्टिकल में जो है चेक करते हैं अभी जाकर। अभी आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं वेयर वी यूज दिस एल्गोरिथम। ये जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ये सब आप कहाँ यूज करेंगे। तो मैं आपको जो है बहुत ही आसानी एग्जांपल के साथ जो है बता दिया हूँ। आप भी अपने नोटबुक में, फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई और वीडियो कोई और चैनल को जो है वॉच करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने फुल बता रहा हूँ पूरा मशीन लर्निंग में ए टू जेड तक क्या क्या होता है। इसमें पूरा पूरा एकदम पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको पूरा एकदम डिफाइन के साथ आपको आसानी तरीका से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है मेरा तो जो अब ये पार्ट 3 भी आ गया और पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 करके फिर जो है मशीन लर्निंग का टोटली टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्लासिफिकेशन में क्या है, वेयर वी यूज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम कहाँ यूज करेंगे, जस्ट लाइक जैसा कि आपको पता है कि जो है मान लीजिए कि आपको जो है बहुत सारा डेटा दे दिया है इस टाइप का, चीनी इतना चीनी इतना डालना है, पानी इतना डालना है, और फिर जाकर जो है काजू इतना डालना है, किशमिश इतना डालना है, और फिर आखिरी में जो आपको जो है डेटा दे देगा कि स्वीट्स का जो है डेटा है, हाँ भाई ऊपर में जो है काजू कतली, फिर जाके गुलाब जामुन, ब्लैक जामुन, इस टाइप करके जो आपका जो है डेटा दे देगा। और आपको जो पूछेगा कि जो है ब्लैक जामुन का जो है बताइए कि जो है यह किसका अंदर में आता है। इतना सारा इंग्रेडिएंट देने के बाद यह जो है इससे हम लोग काजू कतली बना सकते हैं या जो है या गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो इसी टाइप का जो है जो डेटा के लिए जिसमें आपका कैटेगरिकल डेटा हो, मतलब कि जिसमें आपका नाम हो, जैसे इसमें देख सकते हैं सोर, चिली, स्वीट, नमकीन, इस टाइप का डेटा अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं केवल दो वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए, याद रखिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज केवल हम लोग दो वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, अलाइव और डेड। मतलब कि जो है इस तरह का जो डेटा अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कीजिए। और फिर जाके वेयर वी यूज लीनियर रिग्रेशन। और भी जो है बहुत सारे एल्गोरिथम है, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, के सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग। तो जो मैं सारा एल्गोरिथम एक एक करके कवर करूंगा, और जो है अभी के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वहां तक अभी के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि जो इस टॉपिक में क्या कौन कौन सा कवर होगा। तो लीनियर रिग्रेशन जैसा कि बता दिया कि जो है इसमें आपको अगर किसी भी
जगह का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, कोई जगह का ज़मीन है, उसका प्राइस बताना है कि जो आज से 10 साल के बाद उसका जो है प्राइस कितना होगा, तो आप आसानी तरीके से लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमारा एन्कोडिंग होने वाला है। एन्कोडिंग अब हमारा क्या काम करता है कि जो है कोई भी कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आपके पास जो है, चलिए इधर पहले आप डिफाइन देख लीजिए इस जगह। ऑर्डिनल एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर इज ए सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू कन्वर्ट कैटेगरिकल वेरिएबल इनटू न्यूमेरिकल वेरिएबल। ओके, इस जगह पर ही आपको जो है कैटेगरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कंट्री का नेम है इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, देख सकते हैं इस जगह पर एग्जांपल मैंने आपके लिए पूरा बेस्ट सब कुछ इधर रेडी है, बना बनाया, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड। और अब आप चाहते हैं कि इसे हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दें। तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का मतलब कि आप इसे जो है 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यही ना? तो फिर जब आप इनकोडिंग का यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल इनकोडिंग का यूज़ करेंगे, तब आप जो है इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है? जो पहले आएगा उसके लिए हम लोग को क्या मिल जाएगा 0, फिर इस जगह पाकिस्तान पे आ जाएगा 1, फिर इस जगह 2, फिर इंग्लैंड पे 3। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो है पाइथन में जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से। 0 1 2 3 4, तो मतलब इसमें आपको 0 1 2 3, तो इसमें आपका 3 तक जाएगा 0 से 3। तो अब यह डिनोट होगा कि 0 आया मतलब कि इंडिया, 1 आया मतलब पाकिस्तान, 2 आया मतलब 3, 2 आया मतलब अमेरिका, 3 आया मतलब इंग्लैंड। तो जो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और भी कोई टॉपिक है नहीं। तो जो अब हमारा जो है इस जगह पर ही टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया है। ओके, तो अब बिना देरी किए अब जो हम लोग जो है यूज़ करते हैं, अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि जो अब हम लोग जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं और जो है जो-जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया, तो फिर अब और एक बार बता देता हूँ कि अभी हम लोग क्या-क्या प्रैक्टिकली में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो है हम लोगों ने जो है इसका पिछला वीडियो में पार्ट 2 में जो है लीनियर रिग्रेशन तक बताया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं बताया था। तो पहले तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कवर करेंगे, फिर जाकर एयूसी आरओसी कर्व क्रिएट करेंगे, फिर आरओसी कर्व क्रिएट करेंगे, और फिर जाकर एन्कोडिंग का भी यूज़ करेंगे कि जो है कैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब जो है फट से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। हाँ, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है मैंने जो है जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लिया है, और जो है पूरा जो है कोड भी जो है तैयार कर लिया हूँ कि जो है आपको जो है कहीं भी जो है देरी ना हो, कि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बन जाए। तो इसी कारण से अब जो है चलिए बिना किसी देरी किए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो है 2-3 लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ओके? यह सीबॉर्न का यूज़ है कि होगा कि नहीं होगा, ये हम बाद में जो है चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको 2-3 लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी। तो पांडा लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ क्यों क्यों करेंगे, आपको तो पता ही है। पांडा लाइब्रेरी क्या चीज़ बनाने में काम आता है? पांडा लाइब्रेरी डेटा फ्रेम को बनाने में काम आता है, जो कि सीएसवी फाइल को रीड करता है। ओके? फिर जाकर matplotlib.pyplot.splt, यह हम लोग जो है जब हम लोग एयूसी आरओसी कर्व का जो ग्राफ क्रिएट करेंगे उसमें हमें इसका दरकार पड़ेगा। ओके, फिर इनपुट वार्निंग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आप जब भी कुछ भी चीज बनाते हैं कभी कभी, तो जो है आपका जो है इसी जगह आउटपुट में जो है रेड रेड कलर का कुछ लिखा हुआ आ जाता है, कोड रन हो जाता है, लेकिन रेड कलर का कुछ लिखा हुआ आ जाता है, तो वह जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण से वही चीज को इग्नोर करने के लिए हम लोग जो है वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग इग्नोर पे लिखेंगे। ठीक है, अभी के लिए कोड को जो है रन करते हैं। ठीक है, तो आपको तो जो है मैंने लीनियर रिग्रेशन का तो जो है बता दिया है, देख सकते हैं यह जो है यह सब जो था यह यहाँ तक लीनियर रिग्रेशन का था, तो इससे हमें लेना देना नहीं है। हम लोग जो है फिलहाल अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे वर्क करेंगे, क्योंकि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस बार बताना है। लीनियर रिग्रेशन मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। देख सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम लोगों ने बहुत ही नामी डेटा सेट के लिया है, जिसका नाम इरिस डेटा सेट है। ओके, इरिस डेटा सेट को इसे एक बार क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कि इरिस डेटा सेट आ गया। इसमें आपको सेपल वेट, सेपल लेंथ, सेपल वेट, पिटल वेट, लेंथ, पिटल वेट, यह सब डेटा आपको मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का डेटा आपको मिलेगा, और इस डेटा के आधार पर यह इरिस सतोसा है कि इरिस वर्जेनिका है
कि इरिस वर्शिकुलर है, तो ये आपको पता करना रहेगा। ओके, तो जो है अब जो आप बोलेंगे कि भाई हाँ तो इसमें क्या करना है? पता करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इसको पता करने के लिए ना सबसे पहले आपका सारा डेटा न्यूमेरिक कैटेगरिकल कॉलम से न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट होना ही चाहिए। नहीं तो जब आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो यूज करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, तब आपको जो है प्रॉब्लम होगा, आपका जो है डेटा क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसी कारण से इसे हमें कन्वर्ट करना रहता है। और मैंने प्रोजेक्ट में आपको तो पूरा बता ही दिया हूँ। मैंने तो इरिस डॉट सीएसवी का जो एक प्रोजेक्ट भी जो है बनाया है। अगर आपको इरिस डेटा सेट का प्रोजेक्ट चाहिए कि जो यह कैसे प्रिडिक्ट होता है, तो मेरे ही जो है मतलब कि जो चैनल में मिल जाएगा। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, तो उसी पे मिल जाएगा। ओके, हाँ तो जो है चलिए अब जो है बिना किसी देरी के अपना मेन मुद्दा पे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था एओसी आरओसी कर्व और ऑर्डिनल इनकोडर। यह तीन तो जो है प्रैक्टिकली करने का था। तो चलिए अब जो है सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करने के लिए वही ऑर्डिनल इनकोडर का आपको यूज करना है। ओके, और मैपिंग का जो इस जगह मैपिंग देख रहे हैं, इसका यूज हम लोग जब आपका डेटा कन्वर्ट हो गया, तब वह तो किसी में तो सेव होगा ना, कि जो है भाई आपको पता होना चाहिए कि जो हाँ हाँ मेरा एरिस वर्शिकुलर किस में कन्वर्ट हुआ है, 0 में, 1 में, 2 में, 3 में। तो यह जो मैपिंग उसी का जो है काम करता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले तो इसका इनपुट करने के लिए फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इनपुट ऑर्डिनल इनकोडर। सबसे पहले ऑर्डिनल इनकोडर का जो है यह कोड देख सकते हैं। यह कोड आप लिखेंगे, आसानी तरीके से आपका वर्क हो जाएगा। फिर इनिशियलाइज ऑर्डिनल इनकोडर, तो फिर जाकर ओई इक्वल टू ऑर्डिनल इनकोडर देके पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन ओपन क्लोज कर दीजिए, हो गया। मैपिंग इक्वल टू ये ये ब्रैकेट को फ्रेंड्स बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट को बोलते हैं करली ब्रैकेट। ओके, तो ऑर्डिनल इनकोडर जब भी आप जो है डिफाइन करेंगे, तो आप जो है पैरेंथेसिस ब्रैकेट दीजिए, और मैपिंग का जो जब भी करेंगे तो आपको करली ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। ओके, तो अब जो है इनकोडिंग कैटेगरिकल कॉलम फॉर कॉलम इन डीएफ डॉट कॉलम्स डीएफ डॉट, जैसा कि आपको पता होगा कि जो है अगर कैटेगरिकल कॉलम है तो वह ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में वह ऐड होता है। तो इसी कारण से हम लोगों ने, जैसा कि आप इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, इसे मैं एक बड़ा करता हूँ और इस जगह पर डीएफ डॉट डी टाइप्स लिखेंगे, इसका कोड को रन करते हैं, तो देख सकते हैं कि जो है सेप्पल लेंथ का डेटा टाइप तो फ्लोट 64 है, सेप्पल विड्थ का फ्लोट 64 है, लेकिन क्लास का है ऑब्जेक्ट। तो हर एक कैटेगरिकल डेटा का जो है डेटा टाइप वह ऑब्जेक्ट में ही आता है। ओके, तो इसी कारण से हमने इस जगह ऑब्जेक्ट लिखा है। अगर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो हमें केवल ऑब्जेक्टिव को तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, बाद बाकी जो न्यूमेरिकल में ऑलरेडी कन्वर्ट है उसे हम न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी कारण से हम लोग केवल कैटेगरिकल डेटा ही लिए हैं, इक्वल टू ऑब्जेक्ट ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू डीएफ कॉलम डॉट यूनिक, क्योंकि यूनिक डेटा को ही करना है ना। अब बार बार लिखा है, वो सबको करते बैठे क्या? नहीं ना, क्योंकि आपका इरी सतुत्सा 20 बार लिखा होगा तो 20 बार तो करना नहीं है ना। जो यूनिक डेटा है वही जो है करने का है। ठीक, तो अगर आप जो है चेक करना चाहते हैं यूनिक डेटा, तो आप जो है इधर पर लिख दीजिए डीएफ डालकर, क्या है क्लास है ना, CLASS डॉट यूनिक। तो जो है यह कोड को जो है रन कर दीजिए। देख सकते हैं इसमें ओनली 3 डेटा है, इरिस सतोसा, इरिस वर्शिकुलर और इरिस वर्जेनिक। ठीक है, हमारा मोटिव ये नहीं था, हमें तो बस जो है इसका ऑर्डिनल इनकोडिंग का यूज करके कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है। तो ओई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का हम लोग यूज करेंगे डीएफ कॉल इनकोडेड वैल्यू इक्वल टू ओई। ओई क्या होता है? ओई ओई कुछ नहीं है, यह जो ऑर्डिनल इनकोडर को हमने इस जगह डिफाइन किया है वही ओई को लिखे इस जगह। डॉट ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल वैल्यू डॉट रीशेप -1 से 1 फ्लैटन। फ्लैटन एक तरह का जो है वर्ड है, इस जगह पर आपको मेन है लिखना ही पड़ेगा। मैपिंग कॉलम इक्वल टू डिक्स, ये DICT का तो आपको पता होगा डिक्शनरी, और यह जीप तो आपको पता है, जीप एक तरह का फाइल होता है, तो जो उसी तरह में जो है यह कन्वर्ट होता है। ओरिजिनल वैल्यू कॉमा इनकोडेड वैल्यू, इस जगह ओरिजिनल वैल्यू, इस जगह इनकोडेड वैल्यू। सबसे पहले तो प्रिंट डीएफ करवा लेंगे। ठीक है, अब डीएफ हमारा चेंज हो जाएगा, अब हमारा डीएफ आने आएगा न्यूमेरिकल कॉलम। ठीक है,
यह तो बस केवल मैंने ऐसे ही लिखा है, उसके नीचे रखो इंपॉर्टेंट है फॉर कॉलम मैपिंग इन मैपिंग डॉट आइटम्स। इस जगह पर ही आपका जो है क्या क्या मैपिंग हुआ है वह सब जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने जुपिटर नोटबुक में, जो है एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आशा करते हैं ले लिए होंगे, फिर जाकर यहाँ तक ले लीजिए। ओके, अब यह कोड को रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं कि यह कोड क्लास 02 में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग 012 से करेगा। देख सकते हैं इस जगह पर ही मैंने पूरा क्लियर में लिख दिया, मैपिंग फॉर ईच कॉलम क्लास मैपिंग इरिश शतोसा 0 में कन्वर्ट हुआ है, इरिश वर्सिकुलर 1 में और इरिश वर्जेनिका 2 में। ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन में दो तरह का जो है होता है, एक एक जो होता है ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग डेटा। ठीक है, तो जो है हम लोग जो है ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा करेंगे। तो जो सबसे पहले तो x इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप, यह हमारा ट्रेनिंग डेटा है। ओके, क्लास क्लास को जो है क्योंकि हमें प्रिडिक्ट तो यही करना है ना, तो इसी कारण से यह जो क्लास हमारा ट्रेनिंग डेटा नहीं है, मतलब कि इस जगह पर ही हमें x और y को जो है सेपरेट रखना है बस। तो x में आपको जो टारगेट वेरिएबल है वह आप लिख दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए x कॉलम से। फिर y में वही कॉलम आप सेपरेट कर दीजिए, जैसे कि देख सकते हैं हमारा क्लास कॉलम जो था वह टारगेट वेरिएबल था। ओके, तो हमने x से क्लास को ड्रॉप किया और y से क्लास को सेपरेट कर दिया कि इसमें बस y का ही है, y में क्लास का ही है। x डॉट सेप और y डॉट सेप करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, यह मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था जब हमने लीनियर रिग्रेशन का यूज किया था। कुछ नहीं बदला है, सब कुछ सेम है। यह तीन मॉडल को इंपोर्ट करना बहुत ही जरूरी था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एक्यूरेसी स्कोर। ओके, मैक्स एक्यूरेसी इक्वल टू 0, मैक्स एक्यूरेसी रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक चीज में एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में आपको रैंडम स्टेट पता होना चाहिए, आप मैनुअली नहीं लिख सकते हैं। तो इसी कारण से कोई कोई बंदे मैनुअली बता देते हैं, लेकिन मैं मैनुअली नहीं लिखता हूँ। मैं इसमें से बेस्ट रैंडम एक्यूरेसी देखता है, फिर जाकर आपको रैंडम स्टेट बताता है। एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई कॉमा टेक्स्ट साइज इक्वल टू 0 पर, यह तो टेक्स्ट साइज आप कुछ भी लिख लीजिए, 0.20 कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। रैंडम स्टेट इक्वल टू आई, क्योंकि यह 50 बार चेक करेगा फिर जाकर आपको रिजल्ट देगा। देख सकते हैं मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया है अभी के लिए, बाद बाकी जो है जब मैं आपको आगे मॉडल बताऊंगा तो आप रैंडम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही लिया हूँ। एल आर इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल आर डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, फिर जाकर देख सकते हैं इस जगह फिट हो गया। अब इस जगह पर भी प्रिडिक्ट एल आर डॉट टेस्टिंग, या फिर ट्रेनिंग डेटा और या टेस्टिंग, इधर पर यह हो गया डेटा एक्यूरेसी वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट इफ एक्यूरेसी ग्रेटर देन मैक्स एक्यूरेसी तो इक्वल टू इतना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो यह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यह बहुत बार समझाया आपको, और प्रोजेक्ट में तो मेरा ये भर भर के है, इसी कारण से उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेरे जो है परमानेंट व्यूअर है और नहीं है तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी तो जो है पूरा समझा ही दिया हूँ लगभग। अब इसको जो आपको रन करना है तो इसमें आपको थोड़ा-सा समय लग जाएगा। अगर आपको समय लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी जो है कोड रन हो जाएगा। देख सकते हैं ये कोड रन हो गया। अब आपको जो एक्यूरेसी पता करना है कि भाई कितना एक्यूरेसी आया भाई इसका। प्रिंट बेस्ट एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एक्यूरेसी एट रैंडम स्टेट। देख सकते हैं इसमें 1, इस जगह बेस्ट एक्यूरेसी इज 1 का मतलब है कि आपका 100% एक्यूरेसी है। 1 into 100 होता है, क्योंकि यह सब जो है आपका 1 तक में ही डिफाइन रहता है। 0.9 आया तो मतलब आपका 90%, 0.98 आया तो मतलब 98% की एक्यूरेसी आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। रैंडम स्टेट 9 में, तो अब जो नीचे में हमने जो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को डिफाइन कर दिया है। देख सकते हैं एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई टेक्स्ट साइज इक्वल टू इतना 0.30, और यह रैंडम स्टेट केस में मैक्स आरएस का में इधर पर ही लिखा जाएगा ऑटोमेटिक। आपको मैनुअली 9 नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई बंदे इस जगह मैनुअली फिर 9 लिखना पड़ेगा। ओके, इसको मैं रन कर देता हूँ। अब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक कर लेते हैं इसका, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और आरओसी और एक्यूरेसी स्कोर। ओके, तो इसके लिए इसको भी रन कर लिए। तो अब देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम लोग जो है तैयार करना है, तो जो है देख सकते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इस जगह पर ही है। एल आर इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल आर डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन प्रिडिक्ट एल आर इक्वल टू एल आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट
इतना सब आपको बस अगर आपका मॉडल लीनियर है तो बस इस जगह लीनियर रिग्रेशन लिख दीजिए, बाद बाकी आपका सब सेम ही रहेगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। प्रिडिक्ट एलआर इक्वल टू एलआर डॉट टेस्टिंग डेटा, फिर जाकर इस जगह पर ही हमने ट्रेनिंग डेटा को जो है कमांड दे दिया कि एलआर डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हो गया। फिर टेस्टिंग डेटा, फिर एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिपोर्ट, यह तीनों में सेम चीज यूज होता है, बस इस जगह एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिखा जाता है। बाद में किस जगह वाई टेस्ट और प्रिडिक्ट एलआर, प्रिडिक्ट एलआर यह वाला एलआर है प्रिडिक्ट एलआर, और वाई टेस्ट तो आपको पता होगा कि जो है टेस्टिंग डेटा में वाई का वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट करना है वो वाई का वैल्यू ही तो टेस्ट करना है, टेस्टिंग करना है, क्योंकि वाई में ही ना हमने सेपरेट रखा है, तो इसी कारण से। ओके, तो इसे भी रन करते हैं, देख सकते हैं 1 का एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख सकते हैं 0 1 0 1 0 1, एक्यूरेसी देख सकते हैं इस जगह माइक्रो एवरेज 1 1, मतलब ओवरऑल परफेक्ट एक्यूरेसी है। प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, यह सब 100% का आया है, मतलब मस्त है। तो चलिए अब हम लोग जो है, जो मैंने आपको मेन मोटिव हमारा जो ये करने का था वो आरओसी और एयूसी को जो है कन्वर्ट मतलब कि चेक करना। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको कुछ चीज इनपुट करना पड़ेगा, डेटा सेट्स, मैट्रिक्स, मॉडल सिलेक्शन, आरओसी कर्व कॉमा एयूसी। ओके, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो अब जो है इस जगह पर ही फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स मेक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आपको इनपुट करना पड़ेगा। अगर आपको यूसी आरओसी कर्व अगर निकालना है तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप कोई सा भी डेटा सेट को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जो इस जगह पर ही हम जो है स्मॉल एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमारा यह स्मॉल एक्स है, कैपिटल एक्स में नहीं है ये सब। ओके, एक मिनट, मैं स्मॉल एक्स, हाँ तो इस जगह भी स्मॉल एक्स। ओके, तो देख सकते हैं x कॉमा वाई, जैसा कि आपको पता होगा x और y कहाँ पर ही है। x से हमने जो है ड्रॉप किया था क्लास कॉलम को, और y में जो हमने सेपरेट किया था। मेक क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ सैंपल्स 1000, नंबर ऑफ फीचर्स 20, रैंडम स्ट्रीट मैक्सिमम आरएस। ओके, यह हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो इसे हमें डिफाइन करने का भी आवश्यकता नहीं है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि इसे हमने डिफाइन कर रखा है। ओके, तो एक्स ट्रेन एक्स कॉमा वाई में इतना इतना नहीं, तो जो है एक मिनट, इसे तो जो है इस जगह पर ही अभी के लिए जो है इसे अलग में लिखना है, स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। तो जो है अभी हमें जो है इसको लिखना पड़ेगा अलग से भी, क्योंकि हमने जो है देख सकते हैं जनरेट सिंथेटिक डेटा फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास इसको जो है लिखना आवश्यक है। तो इसी कारण से हमने जो इस जगह लिखा है एक्स कॉमा में क्लासिफिकेशन, क्योंकि यह जो है सबसे पहले तो सिंथेटिक डेटा में था, अब यह सिंथेटिक डेटा ही डिमॉन्स्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा। तो क्लासिफायर, कौन कौन सा क्लासिफायर है, तो हमारा बस अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम लोगों ने यूज किया है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही हम लोग रखते हैं। ओके, ठीक है। फिर रैंडम स्टेट मैक्स आरएस, अब फिर जाकर इतना जो है आपको लिखना पड़ेगा, वह जो है आपका आरओसी कर्व को डिफाइन करने के लिए। ओके फ्रेंड, तो देख सकते हैं plt डॉट फिगर फिक्स साइज 8,6 फॉर नेम clf इन क्लासिफायर डॉट आइटम्स। ओके, जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा करके आपको जो है लिखना पड़ेगा। CLF कुछ और नहीं, वो क्लासिफायर को कोई डिनोट कर रहा है। CLF डॉट फिट एक्शन कॉमा वाई ट्रेन वाई एक्यूरेसी, यह सब वही है जैसा कि मैंने आपको पहले फिट करना है, फिर टेस्टिंग करना है, इतना करना है, फिर आरओसी कर डिफाइन करने के लिए FPR और TPR मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसी कारण से मैंने आपको पूरा फुल डिफाइन दे दिया था जो है कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो कि भाई FPR और TPR क्या होता है। एफपीआर और टीपीआर आशा करते हैं कि आपको पता होगा, यह फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट है, जो एयूसी आरओसी कर्व का दो कैरेक्टरिस्टिक था वो इस जगह पर ही यूज हो रहा है। आरओसी कर्व वाई टेस्ट वाई स्कोर, आरओसी एयूसी, एयूसी एफपीआर टीपीआर, पीएलटी डॉट प्लॉट एफपीआर टीपीआर लेबल इक्वल टू, इतना जो है आपको जो है लिखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वाला चीज। फिर जाकर नेम आरओसी एयूसी। ओके, फिर पीएलटी डॉट प्लॉट 0,1 लाइन साइड लाइन स्टाइल इक्वल टू, हमारा जो है लाइन स्टाइल रहेगा और डैश डैश हाइफन टाइप में रहेगा। कलर आर मतलब रेड, लेवल इक्वल टू रैंडम गेस, और एक्स में तो आपको मैंने दिखाया था फॉल्स पॉजिटिव रेट, और वाई में ट्रू पॉजिटिव रेट। अब जाकर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक या टाइटल रहेगा। तो अब जो ये कोड को रन करके देखिए क्या होता है।
देख सकते हैं कि जो यह कोड में जो है आपको आरओसी कर्व एक क्रिएट हो गया है। इस जगह से देख सकते हैं आरओसी कर्व क्रिएट हो गया है पूरी तरह से। तो देख सकते हैं इस जगह पर ही हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक्यूरेसी कितना आ रहा है 0.90%। ओके, 0.90% का जो इस जगह पर ही हमारा एक्यूरेसी आ रहा है। इसी कारण से यह जो डेटा है 0.9 तक गया है। देख सकते हैं इस जगह 1 मतलब पूरा 100%। ठीक है, तो जो है इसी तरह से आप जो है एयूसी आरओसी कर्व जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जाकर नीचे में है अभी आप फाइनल फाइनल है, यह एक आखिरी टॉपिक है बस फ्रेंड, थोड़ा 5 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। अब यह कंपेयर करता है एयूसी और आरओसी को। एयूसी तो आपको पता है एरिया अंडर कैरेक्टरिस्टिक, नहीं सॉरी, एरिया अंडर कर्व, और आरओसी रेशिएबल ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो इस जगह पर भी जो आपको जो एक्स स्मॉल वाला है कॉमा वाई मेक क्लासिफिकेशन, बस इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ऊपर जैसे सेम सेम लिखा हुआ है वही जो आपको लिख देना है। देख सकते हैं 2 बार इस जगह भी जो है मैक्स आरएससी लिखना है। ठीक है, फाइनल मॉडल इस जगह भी जो हम लोग मैक्स आरएस लिख देते हैं, जहां जहां रैंडम स्टेट है वहां वहां मैक्स आरएससी लिखना है। फाइनल मॉडल डॉट फिट ट्रेन, देख सकते हैं एफपीआर इक्वल टू, अब यह कंपेयर हो रहा है। ओके, ओके फ्रेंड, तो इसी कारण से यह दोनों एक तरह से एक ही है, ऐसा बात नहीं है, बस केवल इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइनल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबा एक्स टेस्ट एफपीआर कॉमा टीपीआर। यह फ्रेंड्स आपको जो है एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप जो है एक बार में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में आराम से लिखिए, फिर जो है मैं इसका अगला वीडियो में आपको यह वाला जो ग्राफ जो रिप्रेजेंट हो रहा है, यह ग्राफ क्या दर्शाता है मैं आपको टोटली बता दूंगा। अभी बस मैं आपको जो है कोड बता दे रहा हूँ कि जो है कैसे कैसे कोड होता है। कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व आरओसी एयूसी, डार्क ऑरेंज कलर में रहेगा, इतना इतना सब में जो है रहेगा, यह सब बाकी सब सेम है, देख सकते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट इतना इतना। मैं यह कोड को जो है रन करता हूँ तो देख सकते हैं कि जो इसमें आपको जो है आरओसी कर्व, और इसमें आप चेक करेंगे तो इसमें क्या था, देख सकते हैं इसमें एयूसी था। देख रहे हैं इसमें एयूसी 0.90 का था, इसमें आरओसी 0.88 का था। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको जो है यह एयूसी आरओसी कर्व बनाना आपने सीख लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपने यह सीख लिया तो अच्छी बात है। आप भी जाकर अपने जो है जुपिटर नोटबुक में जो है पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने जुपिटर नोटबुक में एक बार अपने से प्रयास कीजिए। यहाँ तक ले लिए होंगे आशा करते हैं, फिर जाकर यहाँ तक ले लीजिए। फिर जाकर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो है कमेंट कीजिए। और फिलहाल मैं अगले वीडियो में ऐसा नहीं कि जो है यह जो है कर्व को आधा अधूरा बता के आपको छोड़ दूंगा। अगले वीडियो में आपको जो है पूरा कर्व का एक्सप्लेन दूंगा कि हाँ भाई यह सब कर्व क्या डिनोट करता है, यह लाइन क्या डिनोट करता है और यह लाइन क्या है। तो जो है तो फिर तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय। और ऐसे ही मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि जो है आने वाला जब भी वीडियो आपको पहुंचने में थोड़ा सा भी देरी ना हो। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में।